नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, बीपीएससी प्रतिबंध से 584 शिक्षक अभ्यर्थी किए गए मुक्त। मतलब बीपीएससी ने जो प्रतिबंध लगाया था इन पर, उससे इन शिक्षकों को मुक्त कर दिया गया है। 413 पर 3 वर्ष के लिए आयोग की परीक्षा में शामिल होने के लिए रोक लगाई गई थी। 171 शिक्षक ऐसे थे जिन पर 1 वर्ष के लिए आयोग ने अपनी परीक्षाओं में शामिल होने पर रोक लगाई थी, तो इनको इस रोक से मुक्त कर दिया गया। लेकिन इनके साथ साथ इनको चेतावनी भी दी गई है कि अगर आपने इन फ्यूचर कभी ऐसा किया तो आपको आयोग की किसी भी परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। ये लोग किए क्या थे? ये लोग जो है, बिहार लोक सेवा आयोग ने जब पहले चरण में 584 शिक्षकों पर रोक लगाई थी, उन्हें एक मौका और अब दिया गया है। शिक्षक बहाली के पहले चरण का बीपीएससी ने दिसंबर 2023 में रिजल्ट जारी किया था। इसके बाद अभ्यर्थियों ने आयोग के खिलाफ कई तरह के गलत आरोप लगाए थे। जब इनसे आरोपों के संबंध में साक्ष्य मांगा गया तो कोई ठोस तथ्य ये पेश नहीं कर पाए थे। इसके बाद आयोग ने इनमें से 171 को 1 वर्ष के लिए और 413 अभ्यर्थियों को 3 वर्ष तक आयोग के किसी परीक्षा में शामिल होने पर से प्रतिबंधित कर दिया था। शपथ पत्र, स्पष्टीकरण और माफ़ीनामा के बाद आयोग में समीक्षा बैठक के बाद इन्हें माफ़ी दिया गया है। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि भविष्य में इन गलतियों की पुनरावृत्ति अभ्यर्थी नहीं करें, अन्यथा माफ़ी नहीं मिलेगी। वहीं दूसरे चरण में भी कई ने रिजल्ट पर सवाल खड़े किए थे। इन पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तो ये पहले चरण की जो परीक्षा हुई थी, उसमें जिन छात्रों ने इस तरह के आरोप लगाए थे, उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई थी, जिस कार्रवाई को आयोग ने क्षमा कर दिया है। बिहार में स्कूलों का टाइम जो चेंज किया गया है, अभ्यर्थी आएंगे यानी कि विद्यार्थी आएंगे 10 बजे और शिक्षक आएंगे 9:45 पे। 9:45 पे शिक्षक आएंगे और 10 बजे छात्र आएंगे। पहले ये समय 9 बजे था। कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य के 417 पदों पर भर्ती की जाएगी। ये यूपी SSS की भर्ती है और ये मुख्य परीक्षा के माध्यम से भर्ती की जाएगी। अगर आपने पेट परीक्षा पास की हुई है तो डायरेक्ट आप मुख्य परीक्षा में अप्लाई कर सकते हैं। 15 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा कर सकते हैं। ये डेट देख लीजिए, 15 अप्रैल। और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ये विज्ञापन जारी किया है। और इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए, योग्यता के बारे में आपको बता दें। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता जो दिया गया है मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए, यानी कि आवेदन करने के लिए आपके पास रसायन विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान या डेयरी रसायन विज्ञान या खाद्य प्रौद्योगिकी, खाद्य और पोषण में किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि या पशु चिकित्सा विज्ञान में उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता होनी चाहिए। तो ये जो आपके पास अर्हताएं हैं, अगर इनमें से कुछ भी आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आयु कितनी होनी चाहिए? कनिष्ठ विश्लेषण खाद्य के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को 1 जुलाई 2024 को 21 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति के मामले में जो छूट मिलती है वो छूट यहाँ पर मिलेगी। आवेदन शुल्क केवल 25 रुपये रखा गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती के छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य सरकार से मांगी 1 अंक पाए अभ्यर्थियों की सूची। 69,000 शिक्षक भर्ती बहुत पुरानी शिक्षक भर्ती है। इसमें कई तरह के केस हैं। एक तो जो आरक्षण घोटाला वाला केस है, एक नंबर से जो छात्र इस भर्ती परीक्षा में पास होने से वंचित हो गए थे, यानी फेल कर दिया गया था। बाद में कोर्ट ने 1 नंबर से फेल सभी छात्रों को पास करने को बोला था। और इन छात्रों की जो है, पिछले जो यहाँ पे विधानसभा वाले इलेक्शन थे उस समय इनकी ज्वाइनिंग भी होने वाली थी, लेकिन बाद में उसको रोक दिया गया। और तब से ये छात्र लगातार अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अब इसमें देखिए क्या बताया गया है। यहाँ पे लिखा है
इस मामले में दाखिल अवमानना याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार से उन अभ्यर्थियों की सूची तलब की है जिन्हें कोर्ट के आदेश पर 1 अंक दिया गया। एक प्रश्न ऐसा था जिसके अंक इनके काट लिए गए थे, लेकिन कोर्ट ने जब आदेश दिया तो उस प्रश्न का अंक इनको दिया गया और उस प्रश्न के अंक के बाद ये सब सिलेक्ट हो रहे थे, इनको नौकरी मिलनी चाहिए। बीते मंगलवार को सरकारी वकील ने रिट कोर्ट के आदेश के पालन करने का हलफनामा दाखिल कर कहा कि इसके तहत अभ्यर्थियों को 1 अंक दे दिया गया है। इसकी सूची भी तैयार है। इस पर अवमानना याचिका दाखिल करने वाले अभ्यर्थी के वकील ने आपत्ति की कि यह सूची अनुपालन हलफनामे के साथ दाखिल नहीं की गई है। कोर्ट सरकारी वकील को सूची पेश करने का आदेश देकर सुनवाई 12 मार्च को नियत की है। अब ये सुनवाई 12 मार्च को होगी इस सूची के साथ कि ये कौन कौन से बच्चे थे जिनको 1 अंक दिया गया है। सेवा बहाली के लिए आज लखनऊ में पैदल यात्रा करेंगे तदर्स शिक्षक। तदर्स शिक्षकों ने 11 बजे माध्यमिक निदेशालय तक ये अपनी पैदल यात्रा करेंगे और आज 22 तारीख है। 22 तारीख की इनकी यात्रा शुरू हो रही है और ये रॉयल होटल से सभी तदर्स शिक्षक 11 बजे तक माध्यमिक निदेशालय तक पैदल यात्रा करेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक महेंद्र देव को ज्ञापन देकर लखनऊ, जौनपुर, बहराइच का वेतन जारी करवाने और सेवा बहाली का प्रत्यावेदन देंगे। 24 फरवरी को गोरक्षपीठ धाम गोरखपुर, 27 फरवरी को काशी विश्वधाम वाराणसी में मुख्यमंत्री को संबोधित सेवा बहाली की अर्जी मंदिर के मुख्य पुजारी को देंगे। मंदिर के मुख्य पुजारियों को अर्जी दी जा रही है कि भाई मुख्यमंत्री तक हमारी बात पहुंचाइए, हमारी सेवा को बहाल कीजिए। रोजगार पाने, रोजगार बचाने, रोजगार को नियमित रखने का आधार भी अब मंदिर है। बहुविवादित, बहुचर्चित ग्राम पंचायत ग्राम विकास भर्ती अधिकारी भर्ती के लिए 4065 स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। सीपी स्मार्ट क्लासेस की जब शुरुआत हुई थी तब ये भर्ती आई थी और तब से ये भर्ती विवादों में चल रही है। अभी तक ये भर्ती फाइनल नहीं हुई है। 1953 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। अधीनस्थ सेवा चयन की ओर से 26-27 जून को पुनर्परीक्षा का आयोजन किया गया था। इसके आधार पर 1953 पदों के सापेक्ष 4065 अभ्यर्थी अभिलेख परीक्षण के लिए योग्य पाए गए हैं। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि अभिलेख परीक्षण के लिए योग्य अभ्यर्थियों का परिणाम अंतिम चयन परिणाम नहीं है। उन्होंने बताया कि अभिलेख परीक्षण के लिए पाए गए योग्य अभ्यर्थियों का परिणाम व कट ऑफ आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। अभिलेख परीक्षण की तिथि जल्द ही वेबसाइट के माध्यम से सूचित की जाएगी। यही इसके साथ साथ अवर अभियंता की जो एक भर्ती चल रही थी जिसमें 910 अभ्यर्थियों की अनुपूरक सूची जारी की गई थी, उनका जो है अभिलेख परीक्षण 26 से 29 फरवरी के बीच किया जाएगा। तो दोस्तों ये हो गई आज की प्रमुख खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट, कुछ नई जानकारी के साथ। बने हैं सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।